जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। जय हिंद, जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा आप लोगों के लिए बहुत सारी जय हिंद जय भारत के उपलब्ध है, जैसे कि संपूर्ण गीता का सार संस्कृत और हिंदी में उपलब्ध है। श्रीमद् भागवत भी चल रही है, शिव पुराण भी चल रही है, रामायण का भी बालकांड का 148 तक दोहा हो चुका है। सुंदरकांड का संपूर्ण जो है सो अवधी भाषा में 2 पार्ट में भी किया गया है। इस सब का लाभ उठाएं, साथ साथ डे टू डे भी कुछ न कुछ होते रहता है, कुछ न कुछ। तो सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। सत्य वही है जो सनातन है, सनातन वही है जो सत्य है। इसीलिए कभी इसमें विचलित नहीं होना है। और पूरे विश्व एक समय सत्य था और फिर जो है सत्य की तरफ बढ़ रहा है, कहीं सनातन की तरफ सभी लोग बढ़ रहे हैं। अगर आपका विरोध हो रहा है तो समझिए आप कहीं न कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आज सत्य जो है, सनातन जो है जागरूक हुआ है, आज उसका विरोध शुरू हो गया है। इससे लगता है कि सत्य सनातन अपनी कीर्ति को पुनः स्थापन करने जा रहा है। आप सब उसके साथ रहें। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 3 प्रकार जीवन ये क्षणिक होता है, ये लंबी नहीं होती है। हम लोग जीवन लंबा न करें, छोटा करें, अच्छे करें, संकीर्ण न करें, विशाल करें। आत्मा को छोटा नहीं, आत्मा को बहुत बड़ा करिए। शरीर को भी उसी प्रकार से, जिस तरह से हमारे हनुमान जी अपनी व्यवस्था के अनुकूल अपने शरीर को बड़ा कर लेते थे, ठीक हमारे अंदर भी वही गुण होना चाहिए। समय के हिसाब से अपने आप को विकसित कर लेना और समय के हिसाब से अपने आप को शंकर जैसी जहाँ भी व्यवस्था रहे उस हिसाब से काम करना, ये सत सनातन का मूल भाव है, मूल रूप भी है। अब हम लोग शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा 149, 50 और 151 को। आज हम लोग पहले अवधी भाषा में, बाद में हिंदी में इसका अनुवाद सुनेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ सत्य सनातन की जय के लिए हमेशा तैयार रहें। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 3 प्रकार के दोष को भी दूर करता है आपके सत्य सनातन के शास्त्र। ये अजय है, अविनाशी है, अनंत है, इसका ना कभी नाश हुआ था न कभी नाश होगा। सूर्य है तो सत्य है, चंद्र है तो सत्य है, पृथ्वी है तो सत्य है, समुद्र है तो सत्य है। ये जितनी भी चीज़ हैं, सत्य जो चीज़ है वही सनातन है, जिससे अलग नहीं है। और सत्य ही संयोग करके सारे सृष्टि को रखता है। सनातनी उसको संरक्षण कहीं न कहीं देते रहता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। अगर ये पृथ्वी को धारण कोई बचा के रखा है तो सत्य सनातन के लोग ही हैं। दूसरा, इसको बचाने किसी में शक्ति ही नहीं है। नष्ट करने वाले तो बहुत होते हैं, बचाने वाले बहुत कम होते हैं। घर तोड़ना तो बहुत ही आसान होता है, घर को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये काम सिर्फ मानव कल्याण वाले लोग ही कर सकते हैं। विश्व का कल्याण सिर्फ सत्य सनातन के लोग करते हैं। यहाँ तो व्यक्ति अपना भी सही से कल्याण नहीं कर पाता है, पड़ोसी का क्या करेगा, परिवार का क्या करेगा, समाज का क्या करेगा। जिसके पास जो है कम दिखते रहता है, उसको ये नहीं लगता है कि हम इसमें से कितना भोग कर पाएंगे। आपके पास अन्न सर रहा है, खाना फेंका रहा है, लेकिन किसी गरीब को आप 1 रुपया नहीं दे सकते। ये सत्य सनातन कभी नहीं सिखाती है। सत्य सनातन अपने को कहती है कि आपका अपना जो भी कमाई होता है उसका दशांश धर्म के लिए निकालिए। धर्म क्या है? जो आपका कर्तव्य है। कर्तव्य क्या है? जो आपका कर्म है। और ये सारे के सारे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम लोग उससे कहीं पीछे न हटें, प्रभु का ध्यान करते हुए, अपना काम करते हुए सत्य सनातन शास्त्रों के साथ जुड़े रहे। ये है मेरा निवेदन है आप सबों से, आप मेरा निवेदन स्वीकार करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। शुरू करते हैं। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव, चाहूँ तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। राजा ने कहा, हे दानियों, शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना, ते की प्रीत सुनी बचन अमोले। एवमस्तु करुणा निधि बोले, आप सरिस को जहूँ कह जाई।
निप तब नयन होब मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनकी अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूँ, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलो की कर जोड़े, देवी मांगु बरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर निप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। सतरूपा को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारा जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंत सुठी होते ठिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्मा सकल उड़ अंतर्जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय में के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावही जो गति लहही। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपकी जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनी मृदु गूढ़ रुचिरे बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं तो दिन सब संशय नाही। रानी की कोमल क्रूर और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा की समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कब हुन मिटही अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहूँ बहोरी, अबर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारे अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मुनि ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषय पदरति हो, मोहि भर मूढ़ कहे किनको। मणि बिनु फनि जिमी, जल बिनु मीना। मम जीवन तिम तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसा ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख
ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। अस बहरू मांगी चरण गहि रहूं, एव मस्तु करुणा निधि कहूं। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहूँ जाए सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। कब दया के निधान भगवान ने कहा ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तहूँ करी भोग विलास, तात गए कछुकाल पुनी। हो यही अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ही तात वहाँ स्वर्ग की पहुँच से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरवेश सवारे, होयहूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। असंतन सहित देह धरि ताता, करहूँ चरित्र भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। ही तात मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा। ये सुनि सादर नर बर भागी, भव तरहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति तेहि जग उपजाया, सोई अब तरहि मोर यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पूर्व हूँ मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि असी कही कृपा निधाना, अंतर्धान भयहूँ भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति और धरी भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछुकाला। समाय पाए तनु तजी अन्यासा, जाय किन्न अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। इस प्रकार से हम लोग का ये 49 दोहा से लेकर के 149 से 151 तक दोहा पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। नमस्कार।